Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about family Brassicaceae. क्रूसीफरी इसका पुराना नाम है, जबकि नया नाम ब्रासिकेसी रखा गया है। मस्टर्ड फैमिली है, सरसों या ब्रासिका का ख़ानदान है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें 350 जेनरा हैं, 2500 के करीब स्पीशीज़ हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड पाई जाती है और नॉर्थ टेम्परेट जोन में ये कसरत से पाई जाती है। अगर इस फैमिली के डायग्नोस्टिक फीचर्स देखे जाएं, डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स इसके देखे जाएं कि जिससे हम इसको डिस्टिंग्विशन कर सकें दूसरी फैमिली से, तो इसके अंदर हर्ब्स हैं, अल्टरनेट लीव्स हैं उनके, और हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं, फरी सेपल्स और पेटल्स हैं। कोरोला ऑफन क्रूसीफार्म है। क्रूसीफार्म से मुराद होता है क्रॉस शेप, क्रॉस बनाते हैं आमने सामने, यानी दो आमने सामने फिर दो आमने सामने, क्रॉस की शेप में। स्टेमन 6 होते हैं, टेट्राडाइनामस है, 4 यानी बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं। पिस्टल बाई कार्पिलरी है, यानी 2 कार्पल्स हैं और सिन कार्पस हैं, फ्यूज्ड है, आपस में मिली हुई होती हैं। ओवरी बाइलाकुलर है, 2 खानों वाली ओवरी है। फॉल्स सेप्टम होता है, दरमियान में एक सेप्टम क्रॉसवाल आ जाता है जो कि फॉल्स है। फ्रूट सिलिकुआ या सिलिकुला भी हो सकता है। हैबिट के एतबार से मोस्टली हर्ब्स हैं, रिड्यूस्ड स्टेम होता है, बाईइनियल्स हैं। बाईइनियल्स का पता है आपको कि एक सीज़न में ये अपनी खुराक तैयार करके स्टोर करते हैं और फिर अगले सीज़न में उसी स्टोर फूड को यूज़ कर लेते हैं और फल बनाते हैं, बीज बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शलजम है, मूली है, और कुछ जो हैं एनुअल्स भी हैं, यानी एक ही सीज़न में पककर तैयार हो जाते हैं। आल्सो पेरिनियल्स, कुछ पौधे इनके पेरिनियल्स हैं, यानी सदाबहार भी हैं। वाइल्ड वीड्स भी हैं इसके अंदर, कल्टीवेटेड वेजिटेबल्स और क्रॉप्स भी मौजूद हैं। इनकी रूट कॉमनली टैप रूट होती है, यानी सीड के रेडिकल से निकलने वाली रूट, और ब्रांच्ड है। स्वोलन रूट है बहुत सारे पौधों में, स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से, जैसे शलजम और मूली में। स्टेम इनका एरियल है, यानी ज़मीन से बाहर हवा में होता है, इरेक्ट है, सीधा है, और बाज में बहुत रिड्यूस्ड होता है, और ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों सूरतों में पाया जा सकता है। हर्बेशियस होता है और वुडी भी है। हेयरी है, स्टेम हेयर्स भी पाए जाते हैं। लीफ इनका रेडिकल है, कालाइन भी है, रैमल भी है। यानी रेडिकल से मुराद हम कहें कि मेन उसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, कालाइन और रैमल ब्रांचेस के ऊपर भी है, मेन स्टेम के ऊपर भी है। एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट से मुराद बगैर स्टिप्यूल के, यानी लीफ की बेस पर एक्स्ट्रा जो आउट ग्रोथ है वो नहीं है। रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट से मुराद यानी उसकी विनेशन जो है, वेन्स जो हैं वो नेटवर्क सा बनाती हैं। पेटियोलेट आर सेसाइल, यानी लीफ की डंडी भी हो सकती है, लीफ बगैर डंडी वाला भी हो सकता है। इनफ्लोरेसेंस रेसीम है, रेसीम से मुराद एक्रोपीटल सक्सेशन है, यानी मेन एक्सिस बढ़ता जाता है और साथ साथ फ्लावर भी लगते जाते हैं। ओल्डेस्ट फ्लावर बॉटम पे है, यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे है। कोरियम्बोस, कोरियम्बोस जो है इसमें फूलों की जो डंडी है, पेडिसल है, वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ऊपर के लेवल पे बराबर होंगे। यानी जो सबसे नीचे वाला फूल होगा उसकी पेडिसल सबसे बड़ी होगी, उससे ऊपर वाले की उससे ज़रा छोटी होगी, उससे ऊपर उससे ज़रा छोटी होगी, सबसे ऊपर वाले फूल की पेडिसल छोटी होगी, और टॉप लेवल पे बराबर बराबर तमाम फूल बराबर होंगे। कोरियम्बोस रेसीम भी इसी तरह है।
के बाद में जो है फिर मेन एक्सेस बढ़ जाता है और फूल ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके बाद इनके फ्लावर को देखें, अगर इनका फ्लावर पेडिसिलेट है, यानी फूल के नीचे डंडी होती है, ईब्रैक्टिएट है, यानी जहाँ से फूल निकला है स्टेम पर, फ्लावर की बेस पर पत्ती नहीं है कोई, ईब्रैक्टिएट, वो ब्रैक्ट पत्ती होती है। कंप्लीट है, कंप्लीट से मुराद ये है कि सेपल और पेटल अलग अलग नुमाया हैं। बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल से मुराद के स्टेमन भी है, कार्पल भी है। एक्टिनोमार्फिक है, यानी गोल फूल है, उसको हम कई जगह से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और हाइपोगाइनस है, हाइपो मीन नीचे है, फ्लावर नीचे है, गाइनस यानी ओवरी के, बाकी पार्ट्स सुपीरियर हैं, इंफीरियर है, ओवरी सुपीरियर। टेट्राडाइनामस है, यानी 4 बड़े स्टेमन्स हैं उनके और बाकी 2 छोटे हैं। कैलिक्स जो है, सेपल्स, 4 सेपल्स होती हैं और 2 घेरों में हैं। 2+2 सेपल्स इन ईच वर्ल, हर वर्ल में 2-2 सेपल्स पाए जाते हैं, यानी एक घेरे में 2, फिर अंदर वाले घेरे में 2 हैं। पॉलीसेपलस है, पॉलीसेपलस से मुराद यहाँ जो है ना फ्री सेपलस है, फ्यूज्ड नहीं है। इम्ब्रिकेट है, यानी एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर हो सकता है। इन्फीरियर यानी नीचे है ओवरी से, ओवरी टॉप पे है और ये नीचे है। कोरोला में 4 पेटल्स हैं इनके, पॉलीपेटलस हैं, यानी आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं। क्रूसीफार्म है, क्रूसीफार्म मीन क्रॉस शेप, जिस तरह एक्स होता है तो इसी तरह क्रॉस शेप, और पेटल्स अरेंज्ड इन क्रॉस मैनर, एक्स शेप में। 2 वर्ल्स में होते हैं, एक घेरे में 2, अंदर वाले घेरे में फिर 2। एंड्रोशियम इनके 6 स्टैमन्स हैं, 2 घेरों में हैं, और आउटर शार्ट हैं 2 हैं, और इनर 4 हैं, लॉन्ग स्टैमन्स होते हैं। पॉलीएंड्रस हैं, पॉलीएंड्रस से मुराद आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री हैं। एंथर बेसी फिक्स्ड है, बेस से मिला हुआ है। गाइनोशियम जो है बाई कार्पिलेरी है, यानी 2 कार्पल्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं। 3 कार्पस हैं, ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी टॉप पे है, बाकी सारे हिस्से नीचे होते हैं। इसके अलावा ओवरी यूनिलॉकुलर है, यानी एक खाने वाली ओवरी है इन स्टार्ट, बट लेटर बिकम्स बाइलॉकुलर ड्यू टू ए फॉल्स सेप्टम, एक झिल्ली की तरह का सेप्टम आ जाता है और ओवरी के जो है खाने 2 बन जाते हैं। स्टाइल शार्ट है, स्टिग्मा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। प्लेसेंटेशन पिराइटल है, पहलू की जानिब है। फ्रूट इनका सिलिकुआ या सिलिकुला भी कहलाता है। सिलिकुआ ज़रा लेंथी लंबा फ्रूट होता है, जैसे सरसों का है। सिलिकुला ये शार्ट होता है, जैसे मूली का है। सीड एक्स एल्बोमिनस होते हैं, बगैर एल्बोमिन के होते हैं। फ्लोरल फार्मूला इनका, ये गोल दायरे के अंदर क्रॉस का निशान ये जाहिर करता है कि फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, 2 बराबर हिस्सों में कई जगह से, कई प्लेन से काटा जा सकता है। इसके बाद दायरे के ऊपर तीर का निशान जाहिर करता है कि स्टेमन भी हैं, नीचे क्रॉस जाहिर करता है कि ये कार्पल्स भी हैं, और ये दोनों की मौजूदगी जाहिर कर रही है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स 2+2 से मुराद 2 एक घेरे में सेपल्स हैं, 2 दूसरे घेरे में सेपल्स हैं। कोरोला 4 हैं, और एंड्रोशियम 2+4 है, यानी 2 बाहर वाले घेरे में हैं और 4 अंदर वाले घेरे में हैं। गाइनोशियम 2 और बाहर ब्रैकेट से मुराद ये है कि फ्यूज्ड है, आपस में मिली हुई हैं, और इसके नीचे लकीर से मुराद ये है कि ओवरी टॉप पे है, बाकी हिस्से नीचे हैं। ये फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर जो है 2 सेपल्स एक घेरे में दिखाई गई हैं, ऊपर और नीचे वाली, फिर साइड दायां बायां वाली 2 सेपल्स हैं। उसके अंदर जो है पेटल्स हैं, 4 पेटल्स दिखाई गई हैं, क्रॉस शेप में आमने सामने हैं। उसके अंदर स्टेमन्स हैं, 2 बाहर वाले घेरे में दिखाए गए हैं और 4 अंदर वाले घेरे में। और उसके बाद अंदर जो है 2 कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, और उनके साथ पहलू में ओवियोल अटैच हैं। इसके चंद एक फैमिलियर प्लांट्स में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, ब्रासिका जंक्सिया है, ब्रासिका नाइग्रा है। ये ब्रासिका की किस्में हैं, ये सारी सरसों की। इसके अलावा जो है ब्रासिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस है, ये गोभी है। ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा भी ये गोभी है, वो फूल गोभी, और ये बंद गोभी है।
इसके अलावा रेननकुलस टाइवस जो है ये मूली को कहते हैं। आइब्रस अमारा चांदनी या कैंडी टॉफ्ट को कहते हैं। चेरियंथस चेरी ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। कैप्सेला बरसा पेस्टोरिस सैफर्ड पर्स भी कहते हैं इसको। ये चंद एक फेमिलियर प्लांट्स हैं इसके। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिहाज से अगर हम देखें इस फैमिली को तो रफानस रेडिश ये वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ होती है। ब्रासिका नेपस शलजम भी सब्जी के तौर पर यूज़ होता है। ब्रासिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस काली फ्लावर गोभी ये भी सब्जी है। ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा कैबेज ये भी गोभी है, ये भी सब्जी है। ब्रासिका कैम्पेस्टिस सरसों ये साग के तौर पर यूज़ होता है, ये भी सब्जी है। ऑयल्स हासिल होते हैं ब्रासिका नेपस से, शलजम से के सीड से ऑयल हासिल होता है। ब्रासिका कैम्पेस्टिस के सीड से, मस्टर्ड के सीड से भी मस्टर्ड ऑयल हासिल होता है। ब्रासिका जंक्सिया तोरिया भी कहते हैं, इसके सीड से भी ऑयल हासिल होता है। ऑर्नामेंटल हैं, खूबसूरती के लिए भी आइब्रस अमारा कैंडी टफ्ट ये चेरियंथस चेरी वाल फ्लावर है, ये भी खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। मेडिसिनल भी है। रेफेनस टाइवा ये मूली जो है इसके जो है ना दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा ब्रासिका नाइग्रा काली राई इसकी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और कैटल्स के फूड के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को मस्टर्ड ग्रास जो है इससे ऑयल केक बनता है, खल जिसको कहते हैं, इसकी खल भी बनाई जाती है। तो इस तरह ये फैमिली तमाम हुई। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।